और जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि हदबंदी का अमल माहिरीन की टीम ने अंजाम दिया और उसमें किसी किस्म की तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं है और जो लोग भी अदालत से रुजू हुए उनकी नीयत ख़राब थी। उन्होंने अर्जी गुजारों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जम्मू कश्मीर में तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। जहां तक डिलिमिटेशन प्रोसेस हुई थी, एक कमीशन था जो ऑटोनमस बॉडी थी और रिटायर जज के जरिए इस कमीशन ने जो डिलिमिटेशन की है, साइंटिफिकली देख लिया, आप जोग्राफिकली देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पहलू है, सबको मद्देनजर रखकर एक साफ सुथरी डिलिमिटेशन इसमें की गई और कोई इस पे उंगली उठाई ऐसा इसमें कुछ है नहीं। जहां तक कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें रखी गई और जब देखा जाता था कॉन्स्टिट्यूंसी का आधा हिस्सा किसी और डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था और आधा हिस्सा की। आज की जो डिलिमिटेशन थी एक साफ सुथरे तरीके से की गई है और अब जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील दाखिल की थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगा के कहा कि ये कोर्ट का भी टाइम और लोगों में जो तजव्वुज़ खड़ा करने की, और सबसे इससे पीछे जो मकसद इनका है, ये मकसद है कि हर जो अच्छी चीज आज के इस डेट में जो होती है, कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ लोग हर एक चीज पे उंगली उठाना ये अपने अपना फर्ज समझते और जहां तक लोगों का ताल्लुक और जो गवर्नमेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट अदारे हैं उनका टाइम ज़ाया करती। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया बहुत अच्छा फैसला दिया, भारतीय जनता पार्टी उसका खैर मकदम करती है, उसका वेलकम करती है और साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से आज जो डिलिमिटेशन कमीशन पे उंगली उठे, जिस तरह से आज ये चारों खाने चित हो गए और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से अब लोग यहाँ पॉलिटिकल पार्टी 370 सुप्रीम कोर्ट में, हमें लगता है कि वो भी चारों खाने चित हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट आखिरी जो फैसला देगा वो देखा कि इस कबर पे तख्ती पलेट लगा दिया जाए और जिस पर लिखा होगा कि इसकी डेथ कब हुई और इसने दुनिया में क्या क्या किया था। मुझे लगता है जो 370